हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग 1 में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पाठ 1 पार्ट 2 सभी प्रश्नों के हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 1 है, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 1 का आंसर हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो इस प्रकार से आंसर होगा कि लता जी की इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह प्राणहीन हो जाता है। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 4 है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर होगा कि संगीत को आराधना, साधना और प्रार्थना ने संजीवनी बनाया। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नांक 5 का आंसर हो जाएगा कि उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, देश कब धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 7 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको इस प्रकार से मूल्यांकन 3 दिया गया है। यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 8 है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खान के नाम से क्यों है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, समाज प्राणहीन कब हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 9 का आंसर होगा कि जब समाज में कला को स्थान नहीं मिलता है तब समाज क्या हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 9 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 10 है, मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इस प्रकार से आप लता मंगेशकर की इस प्रकार से कम 10 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पहली पंक्ति हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर दूसरी पंक्ति हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर तीसरी पंक्ति हो जाएंगी। तो कम से कम आपको 10 पंक्तियों को लिखना है। इसके बाद चौथी पंक्ति हो जाएगी, पाँचवीं पंक्ति हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर छठवीं पंक्ति हो जाएगी, इस प्रकार से 7वीं, 8वीं, इसके बाद 9वीं। तो इस प्रकार से आपको कोई 10 पंक्तियों को लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।